लास्ट क्लास में क्या था बताओ जरा। समवेव प्रेस चल रहा था ना। द्विध्रुव का विभव निरक्षीय बिंदु पे -q + q और ये 2l है। तो ये दूरी r, तो P पे जो विभव होगा कितना हो जाएगा देखो, ये निरक्षीय बिंदु है -kq/r बराबर दूरी है। तो निरक्षीय बिंदु पे तो 0 होता है, अक्षीय बिंदु की बात कर लें। ये मध्य बिंदु तो ये हो जाएगा आपका यहां से लेके ये r, बोलेंगे r - l तो P पे विभव kq r - l r + l, kq कॉमन ले लें, -r + l। kq × 12 अपॉन में r² - हो जाएगा सर। बेटा q × 2l क्या हो जाएगा? हो जाएगा यदि r l से बहुत बड़ा है तो l को नगण्य मान सकते हैं। k क्या है 1/4π, सही है भाई।
दूसरी चीज सामान्य बिंदु पे निकालना है। सामान्य बिंदु पर, और दूसरी चीज है छोटा द्विध्रुव। पहले हमने विद्युत क्षेत्र भी निकाला था, -q + q। सही है। अब देखो, ये पॉइंट है ए, तो इसके दो भाग कर लिए हमने, दो घटक कर लिए द्विध्रुव के। तो ए पे क्या हो जाएगा, p sin थीटा के कारण 0, k p cos थीटा अपॉन में आ जाएगा ठीक है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो ऊपर एक r से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया, तो पी आर का cos थीटा को ले सकते हैं p डॉट r। बोलो, k p डॉट r अपॉन r क्यूब। बल आघूर्ण तो हम निकाल चुके थे पहले ही। ऊर्जा की बात करते हैं, एक समान ये द्विध्रुव है। अब कहानी क्या है भाई, हम ये कह रहे हैं कि इस पे विद्युत क्षेत्र E, ये P है, ये थीटा। विद्युत क्षेत्र इधर बल आघूर्ण लगाएगा और मुझे इसके विपरीत इसको घुमाना है। अगर छोड़ दूंगा ऐसे घूम के आ जाएगा, अपने आप को समांतर कर लेगा विद्युत क्षेत्र के। अगर छोड़ देंगे, लेकिन मुझे इसके विपरीत घुमाना है तो मुझे एक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा विपरीत दिशा में। तो अगर धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो इसका मतलब जो बल आघूर्ण होगा, बाह्य बल आघूर्ण,
वो इलेक्ट्रिक वाले बलागुण के बराबर होगा। वो कितना हो जाएगा, P क्रॉस E, मतलब PE sin थीटा। मान लो मैंने थोड़ा सा घुमाया तो मुझे कार्य करना पड़ेगा कितना, टॉ डी थीटा। मान लीजिए थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हम घुमाते हैं, माइनस कॉस थीटा। क्या हुआ, माइनस कॉमन ले लेते हैं, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब हम इसको धीरे धीरे विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, स्लोली। तो बताइए अगर हम धीरे धीरे घुमाते हैं तो स्थिति जो था तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होता है, Q2 माइनस Q1। U2 माइनस U1 होता है। जब थीटा 1 की वैल्यू है 90 डिग्री, तो उसको रेफरेंस मानना है। जब 90 डिग्री है तो U1 0 है, थीटा है, U2 बराबर U है, तो U2 बराबर U2 U हो जाएगा, U1 0 हो जाएगा, और PE cos थीटा 1 ये भी 0 माइनस PE कॉस थीटा। U बराबर माइनस P डॉट E। समझ आई बात। एक द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से तक घुमाया जाता है बाह्य कारक द्वारा कार्य। अब ये समझो,
विद्युत क्षेत्र ऐसे दे रखा है। तो स्थायी साम्यावस्था क्या होगी? देखो सर पी होगा क्या? देखो, अगर मैंने इसको ये ऐसे रख दिया समांतर में, तो इसको अगर मैं इधर से हल्का सा विस्थापित करूं तो अपने आप इधर आ जाएगा ये। अभी बल आघूर्ण क्या है इस पे बताओ? पीई साइन 0 0 है, तो साम्यावस्था है और कैसी है? स्थायी है। क्योंकि अगर मैं ऐसे विस्थापित करूंगा ना अपने आप वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? पी क्रॉस ई, ठीक है। अब मान लो इसको ऐसे घुमा दिया हमने, विपरीत दिशा में कर दिया, यहां भी क्या है? बल आघूर्ण 0 है। 0। देखो तो ये भी साम्यावस्था है, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है? ई और पी, सही है भाई। अब मैंने इसको यहां से ऐसे घुमा दिया, तो अब मैंने घुमाया इस तरह, तो जाएगा भी इधर ही है, वापस लौट के नहीं आएगा। नहीं सही है ना? आएगा। तो ये तो स्थायी हो गई। और ये अस्थायी होगी। तो हमें निकालना है कार्य। तो U1 कितना होगा बताओ? U1 निकाल लो आप। U1 की वैल्यू माइनस पी डॉट ई, मतलब माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस 0। U2 बराबर माइनस पीई कॉस 180 माइनस वन हो जाएगा। प्लस पी। तो हमें क्या चाहिए था? कार्य। बोलो, ठीक है। अरे एक बार डायग्राम दोबारा बता दो। जब E और P समांतर होंगे, स्थायी साम्यावस्था, अगर मैं इसको ऐसे विस्थापित कर रहा हूं तो वापस लौट के आएगा नहीं आएगा? उसी लेकिन अगर इसमें क्या है बेटा, जब विपरीत हो जाता है और मैंने ऐसे विस्थापित किया तो बल आघूर्ण इसी दिशा में लगेगा और घुमा देगा, वापस घुमा देगा। सही है ना? वापस लेके नहीं आएगा, उसी दिशा में और घुमा देगा। इसका मतलब पहली वाली स्थायी, तो माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 0 कर दो। और दूसरे वाले केस में जब कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो प्लस ही है, तो कार्य कितना हो जाएगा? U2 माइनस U1। बोलो। सर कैमरा ऑन कर लो ना। ओके। स्थिर वैद्युत की मैं चालक के गुण क्या है भाई? अब हमने जो भी चीज पढ़ी है वो यहाँ पे हम समराइज कर रहे हैं। हम पहले से सारी चीज जानते हैं। क्या पढ़ा था? अगर चालक है हमारे पास, और आवेश दोगे तो कहाँ जाएगा? सतह पर। सतह पर। यहाँ कोई आवेश नहीं होगा, सारा आवेश, सही है ना? जीरो होता है। 0 होता है। अब कोई भी आवेश दे दो आप, सारा का सारा ऊपर जाएगा
और अंदर हो जाएगा 0, मतलब विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। सही भाई। देखो अंदर E की वैल्यू 0। अब dV क्या होता है, आप किसी भी दिशा में चले जाओ, आप इसके अंदर x y z, समान। आवेश तो ऊपर ही जाएगा, अंदर तो रह नहीं सकता, कुछ भी कर लो। समान ही रहता है विभव। ठीक है, और dV क्या होता है, माइनस ई डॉट, और अंदर E तो 0 है, 0। इसका मतलब सभी पे समान। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चालक में प्रत्येक बिंदु पर विभव, अब बात समझ में आ रही है भाई, कि जो विभव किसी एक पॉइंट पे होगा वही दूसरे पे होगा। dV 0 आ गया ना बेटा, तो dV 0 का मतलब V1 बराबर V2। आप कोई भी पॉइंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, इन दोनों विभव क्या आ जाएगा, बराबर होगा। चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ होती है तथा चालक की विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होती है। सही भाई। तो मान लीजिए हमने कोई भी आवेश दिया, समझ आई बात। तो ये विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, और मैंने बताया कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं 1 और 2, सही है, तो B2 माइनस B1,
ई डॉट डेल्टा cos 90 सही है भाई, संभव प्रश्न हो गए। तो चालक की सतह एक संभव पृष्ठ होता है। विलगित आवेश है, सही है भाई। तो मान लो इसको आपने आवेश दिया, अभी इस पे जो भी आवेश होगा यहाँ पे जाएगा। विलगित मतलब अकेला है। और इसको मैंने स्विच को अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा, इस पे आवेश भी तथा इस पे आवेश भी जीरो हो जाएगा और सर थोड़ा ऊपर करना। कर रहा हूं भाई। लो लिखो क्या कर रहे थे बस। ओके सर, हाँ बेटा, हो गया सर। ठीक है। अब देखो, मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना, अंदर तो जीरो होता है भाई, है ना। ये मैंने एक अल्पांश ले लिया और बाहर क्या होता है सतह के, और यहाँ पे सिग्मा क्या है, ठीक है। इतना आवेश हो गया, अंदर जीरो है, इससे अब निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा यहाँ से बेटा E इंटू डी ए, बाकी सबसे जीरो हो जाएगा। E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व वक्रता त्रिज्या के व्युत क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कैसे देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्विच लगा दिया, इस पे आवेश क्यू दिया, R1,
ये क्या है भाई? चालकीय धार है। उधर Q और उस पर कोई आवेश नहीं है। अब कहानी क्या है? यदि स्विच को बंद कर दिया जाए तब आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं के विभव शून्य ना हो जाए। विभव बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो आवेश प्रवाहित होता रहेगा कब तक ग्रुप चलता रहेगा? भाई पहले तो विभव इनके बराबर नहीं, और ये भी मान के चल रहे हैं अभी इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, सही है? दोनों बहुत दूर है, ये भी मान के चल रहे हैं दोनों। क्या नाटक हो गए? दोनों बहुत दूर हैं। इसका मतलब फाइनली इस पे कुछ आवेश आ चुका होगा और इस पे भी कुछ आवेश आ जाएगा। इसका विभव कितना हो जाएगा मुझे तो भाई ये दूर है, तो दूर का मतलब Q2 का प्रभाव नगण्य होगा। तो यहाँ पे इसका विभव होगा KQ1 बटे, और यहाँ पे केवल इसी के कारण होगा। तो पहली इक्वेशन तो ये होगी, सामने अवस्था में इलेक्ट्रॉन का तथा इलेक्ट्रॉन का प्रभाव रुक जाता है तथा दोनों के विभव समान हो जाते हैं। कर देते हैं भाई ये समान। V1 बराबर V2 कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? KQ1 अपॉन R1 बराबर, तो ये जाएगा Q1 अपॉन R1 बराबर, ये पहली इक्वेशन सही है। आवेश संरक्षण सही है। बताओ, तो आवेश संरक्षण कैसे करेंगे? देखो, जितना भी आवेश पहले था दोनों पे, इस पे Q था, इस पे 0 था, तो प्रारंभिक कुल आवेश कितना? Q। समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे?
Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 इंटू Q1, और ये हो जाएगा 1 प्लस बोलो भाई, क्या आ गया? तो किस प्रकार का वितरण होगा, हो जाएगा। दूसरी चीज, अभी सिग्मा निकालनी है, मान लो सिग्मा 1, पहले वाले पे सिग्मा, तो पहले वाले पे सिग्मा क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन टोटल आवेश बटे टोटल क्षेत्रफल। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब पूरी सतह पर जो भी आवेश है बटे कर दो उसका क्षेत्रफल। तो Q1 का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, तो ये Q अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा, ये सिग्मा 2 निकालेंगे तो सिग्मा 2 पता है कितना हो जाएगा, Q2, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q, यहां भी रहेगा, 4 पाई भी रहेगा, तो क्या होगा बताओ भाई, सिग्मा 1 R1 बराबर लिख सकता हूं मैं सिग्मा 2 R2, दोनों किसके बराबर है, Q अपॉन 4 पाई R1 प्लस R2। इसका मतलब सिग्मा इंटू R, जहां पे सिग्मा निकालनी है वहां पे त्रिज्या, इनका गुणनफल क्या है, ये तो था, बोलो भाई। यस ये हमारा चल रहा था पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, भैया समस्या है बेटा, क्लास में हूँ, हेलो 3 बजे करना कॉल। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर वैद्युत दाब, ये क्या होता है, मान लो ये हमारे पास कोई धातु है, चालक है, सारा आवेश कहाँ जाएगा, ऊपरी सतह पे। तो हम जानते हैं, मान लो ये मैंने इतना पोर्शन ले लिया, एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर A, एक पॉइंट लिया B, तो A पे जो विद्युत क्षेत्र है 0, और B पे कितना हो जाएगा
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक काम ये हो गया, इस वाले को तो बोल दो ऑब्जेक्ट 1 और ये बोल दो 2, मतलब 2 हो गई। वन टू, तो 1 पे ए पे जो फील्ड है, समझ ना, ए पे तो 0 है ना, तो 0 इसका मतलब 1 की भी होगी और 2 की भी होगी, और दोनों की मिला के कितनी हो रही है? 0। सही है भाई, तो इसका मतलब 1 की जो फील्ड हो रही होगी वो इधर हो रही होगी, इसके विपरीत होनी चाहिए। Yes, sir. इसकी फील्ड क्या होगी? जैसे ये प्लस है तो इसकी इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो अब इस पे रखेंगे तो E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, सही है भाई, तो ये 0 हो जाएगा, E1 E2 के बराबर है। अच्छा, दूसरी चीज, बाहर की बात कर लो वेक्टर फॉर्म में। बाहर क्या है? E1 और E2, इन दोनों का वेक्टर सम। ये नेट है कितना बाहर? Upon epsilon. सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, और E1 और E2 दोनों जुड़ेंगे उसी दिशा में, और दोनों के परिमाण तो बराबर हैं, तो 2E1 बराबर, इसका मतलब सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 का और 2 का फील्ड जो है परिमाण में बराबर है, और कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हम ऐसे ना कह दें कि मेरे पास ये जो 1 वाला ऑब्जेक्ट है, ये 2 वाला ऑब्जेक्ट है, 2 वाले पे भी आवेश है और 1 वाले पे भी आवेश है, सही है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो 1 के विद्युत क्षेत्र में नहीं है क्या? बोलो। Yes, sir. एक पॉइंट हो गया ये। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 पर ये 1 है, ये 2 है, इससे बल कितना लगेगा 2 पर? ये 2 है। DF बराबर किसका आवेश? Plus QE. 2 का तो आवेश, 1 की फील्ड, और यहां पर बहुत छोटा सा अल्पांश लिया है मैंने, इसमें आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू DA, और 1 की फील्ड कितनी है भाई? E1 अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये तो सतह की लंबवती तो है, सही है ना। तो दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, ए से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला याद रखना है, सही है भाई। कौन सा नंबर? नंबर 9। और आखिरी पॉइंट इसका है नंबर 10। भाई ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आखिरी पॉइंट है धात्विक गुहाएं, मेटल कैविटीज। गुहा समझते हो? Yes, sir. कैविटी, गुफा, गुफा मान लो तो, करते हो क्या? हाँ सर, खाली स्थान।
एक वस्तु ले ली हमने, चालक है, कैसी है? और ये इसके अंदर, ये तो मटेरियल है मान लो, वो मैं शेड कर रहा हूं, तो ये चालक मटेरियल है। तो कहानी क्या है? नंबर 1, अगर मैं इसको आवेश देता हूं तो कहां जाएगा? सतह पे चला जाएगा। और अंदर फील्ड क्या होगी यहां पे बताओ? यहां पे तो 0 होगी, तो यहां भी क्या होगी? यहां भी 0 होगी। सही है भाई। और जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? इस सतह की लंबवत हो जाएगी, जहां जहां निकालोगे। सही भाई। जो फील्ड होगी बाहर होगी, बाहर तो फील्ड होगी, अंदर नहीं होगी। सही है भाई। अच्छा, अब एक काम कर लें, अब मैं गुहा के अंदर आवेश को कहां रख देता हूं? गुहा के अंदर। भाई यहां क्यों रख दिया मैंने? तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, ये चालक है, तो चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, कुछ भी कर लो 0 होना पड़ेगा। तो मैं करूं यहां पे तो फील्ड 0 ही होगी, इसके अंदर बाहर का मुझे नहीं पता क्या है, अंदर तो 0 होगी। तो मैं एक ऐसा गॉसियन सतह ले ली मैंने एक। तो अब यहां पे E 0 है, तो इससे फ्लक्स 0। ये हर जगह तो E 0 है। 1 सतह से फ्लक्स 0, इसका मतलब फ्लक्स 0। कुल आवेश 0। मतलब क्यों यहां पर है, तो यहां पे ये मतलब इसके अंदर 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? उतना ही आवेश यहां पे आ जाएगा, कितना आवेश आ गया भाई? -q। लेकिन ये तो उदासीन है, इसको तो कोई चार्ज दिया नहीं था, इस पे अभी भी 0 रहेगा। यहाँ पे -q है, तो क्या होगा? बोलो। ना आवेश आ जाएगा बाहर, जितना था उस पे। भाई यहाँ -q तो +q बना के तभी तो 0 हो पाएगा। अच्छा, तो कहानी क्या है भाई? देखो, इसके अंदर यहाँ पे फील्ड 0, बाहर फील्ड होगी, समझ ना। मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ, और एक ले लेते हैं B, और एक ले लेते हैं C। मैं कह रहा हूं
नंबर 1 यहाँ पे बी पे नेट फील्ड 0 होती है, मतलब बाहर कुछ भी हो अंदर कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो अंदर कुछ भी हो, उनकी फील्ड 0 होती है। दूसरी चीज, गुहा के अंदर आवेश Q तथा गुहा की सतह पर आवेश माइनस Q। गुहा के अंदर आवेश Q तथा गुहा की सतह पर आवेश माइनस Q द्वारा कुल विद्युत क्षेत्र बाहरी बिंदुओं, बाहरी बिंदु कौन सा, B तथा C, देखो मैं ये कह रहा था कि जो अंदर आवेश है Q, सतह पे जो है माइनस Q, उन दोनों का मिलाकर B पे भी 0 होगा और C पे भी 0 होगा। तो ये कैसे संभव है, गुहा की सतह पर आवेश माइनस Q गुहा की सतह पर आवेश माइनस Q इस प्रकार वितरित होता है कि इस प्रकार वितरित होता है कि इस आवेश माइनस Q का केंद्र गुहा के अंदर आवेश प्लस Q से संपाती हो जाए। अब देखो भाई कहानी क्या है, गुहा की सतह पर जो आवेश है इस प्रकार वितरित होता है कि इस आवेश माइनस Q का केंद्र गुहा के अंदर आवेश से संपाती हो जाए। मतलब कहानी ये है कि मान लो ये गुहा है, अब कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दिया हमने आवेश, तो 100% यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा। सही है भाई, तो इसका वितरण इस प्रकार होगा कि माइनस Q और प्लस Q एक ही पॉइंट पे आ जाएं, उसका केंद्र, तभी तो 0 कर पाएंगे बाहर के बिंदुओं के लिए। बात समझ में आ रही है, तो अंदर तो फील्ड होगी, अंदर होगी फील्ड, लेकिन यहां पे 0 होगी। A B C, तो B पे
क्या है, माइनस क्यू का और प्लस क्यू का। कहां पर बेटा, बी पे भी 0 है, माइनस क्यू का, और गुहा के अंदर जो रखा है उनका तुम सी पे निकालोगे, उन दोनों का भी 0 होगा। इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर लें कुछ। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट अपना आप खत्म मान लो। अब एक सवाल, दो चैप्टर सबसे बड़े हैं, एक तो ये वाला और एक रे ऑप्टिक्स। ये दो बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, रोटेशन भी बड़ा होता है। 3 चैप्टर मान लो सबसे बड़े। क्या है भाई, देखो यहाँ पे एक आवेश रख रहा मैंने Q, D, त्रिज्या R, चालक गोला। तो ये क्या है, चालक गोला है। मुझे निकालना है उदासीन, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं था। बिंदु O पर प्रेरित आवेश का विद्युत क्षेत्र, ये हमें निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है चालक की, ये अंदर फील्ड तो 0 होनी है, कुछ भी कर लो। प्रेरण हो जाएगा, यहां माइनस नहीं आ जाएगा बेटा। देखो तो मैं कह रहा था इसके कारण इस EQ की फील्ड इधर होगी, और O पर अगर मुझे 0 करनी है, अंदर 0 होगी, तो प्रेरित की फील्ड किधर होनी चाहिए इसके, प्रीत क्योंकि हम जानते हैं O पे जो फील्ड है वो वो बाहर 0 होगी। रखे आवेश के कारण भी है, प्रेरित आवेश के कारण लेकिन नेट फील्ड 0 होनी है, तो इनडायरेक्टली निकाल इसलिए लेंगे। कितनी आ जाएगी, माइनस EQ EQ कितना हो जाएगा, सही है भाई। परिमाण मतलब जो होगा दोनों का बराबर हो जाएगा। E प्रेरित D²। तो जो Q आवेश की फील्ड है वही प्रेरित की होगी, बोलो। सर D² आना चाहिए। हाँ सॉरी, D²। अब देखिए
बिंदु P पर प्रेरित आवेशों का विद्युत क्षेत्र। सही है भाई। हम डायरेक्ट निकालते हैं, इनडायरेक्ट निकालते हैं। तुमको कैसे उसका उन आवेशों के कारण निकालो, निकाल नहीं पाएंगे, तो चालक की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए निकालेंगे तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो इसका कितना होगा? सही है भाई। P पे नेट 0 होना चाहिए, इसका मतलब बोलो। सही है भाई। Yes. हो जाएगा, बस एक लाइन का सवाल। अब बात कर लेते हैं विभव की। चालक उदासीन बोला। बिंदु O पर का विभव बिंदु O पर प्रेरित आवेशों का विभव, और दूसरा निकालना है हमें दूसरा चालक का विभव। चालक का विभव निकालना है, चालक का कितना विभव होगा। तो देखो भाई, पहले बिंदु O पर प्रेरित आवेशों का विभव की बात कर लें। D माइनस माइनस माइनस, अब मैं ये कह रहा था कि जितना भी प्रेरित आवेश आया है तो जीरो ही, उनकी दूरियां क्या है उसे बराबर है। तो प्लस वाले का कितना होगा देखा जाए तो माइनस वाले का जीरो। सही है भाई। अच्छा, अब हमें निकालना है चालक का विभव। तो चालक का विभव का मतलब क्या है?
अनंत से एक एकांक आवेश को आप लेके आओ धीरे धीरे और यहां पे लाके रख दो, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो तो विभव हो जाएगा इसका। तो बाहर तो फील्ड होगी, अंदर फील्ड क्या है? अंदर तो फील्ड 0 होती है चालक के अंदर फील्ड 0। तो अगर मैं कहूं चालक का विभव, समझना बेटा, मतलब P का विभव क्या कर दें, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके एक काम करो, यहां तक लाने में कार्य, इसके अंदर 0 हो तो यहां से तुम यहां तक ले जाओ, तो कुछ कार्य करना नहीं पड़ेगा अंदर, तो अंदर कार्य 0। समझ में आ रही है? इसका मतलब जो P पे होगा भाई वहां तक, यहां पे तो कार्य 0 हो गया अंदर वाला, इसका मतलब जो P पे भी होगा वही O पे होगा। तो चालक की सतह पे वही होता है और अंदर भी वही होता है विभव। सतह पर तक ले आओ, अंदर कहीं भी रख दो तो विभव तो वही रहेगा। इसका मतलब जो O पे विभव है वही चालक के विभव है। O पे विभव निकालना आसान है, तो O पे कैसे निकालोगे भाई? O पर KQ/D, किसके कारण? बाहर जो आवेश रखा है, और बाकी इनका तो 0 है ना बेटा। यस सर। मतलब O पे विभव निकाल लेंगे, उनका तो 0 हो रहा होगा, तो जो O पे विभव होगा वही क्या हो जाएगा? चालक का विभव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? O पे निकालना आसान भी तो है ना, सही है ना? इसलिए KQ/D सर, KQ/D होगा ना सर? अब देखिए एक सवाल आप लोग करो, जैसे हमने ये रख दिया Q D उदासीन चाल की वस्तु, बिंदु P पर प्रेरित आवेशों का विभव ये निकालना है, सही है? चलो KQ/X², हाँ बेटा, KQ/X²। ना 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 करो, सही से आंसर दो उसमें। मतलब KQ/X, सॉरी, KQ/X, X। ना ना ना, फिर वही जल्दबाजी, मैं कह रहा हूं नहीं होगा ऐसे। कल का टाइम टेबल क्या है यार, एक एक्स्ट्रा क्लास। कल यार तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, लगा दूं? यार 7 बजे तो जिम जाता हूँ मैं। शाम को लगाएंगे, शाम को
शाम को कब? भाई लगा सर लो आप जिम सर, जाते हो? तो भाई लगा लो क्लास सर। होती है ना। फोन चलो देखता हूँ, एक सेकंड टाइम टेबल। ये सवाल सर करो आप पहले जिम आप जाते लोग। हो? ये सवाल तो करें। सर आप जिम जाते हो? 6:30 से। हाँ बेटा, अरे मैं सोच रहा लगा दूं, लेकिन सुबह तो जाऊंगा वहां पे, मतलब उसका सेट करना पड़ेगा कुछ मतलब। अरे यार मेरा वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बैठे बैठे, है ना, इसलिए दौड़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। सही हो गया, मतलब काफी, मतलब बॉर्डर लाइन पे आ गया, तो बैठे रहेंगे तो सही क्या है होगा पता नहीं। तो इसलिए मतलब डॉक्टर ने ही बोला, मैंने जो ठीक है, मतलब इससे ही हो जाएगा मतलब। ये चीज थी, ठीक है। कल लगी हुई है इनकी, कल इनकी है, चलो ठीक है। और इसकी बात देखता हूँ, तो ये सेनेटर दोनों ही है। अच्छा, शाम को वेडनेसडे, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं। कल चल, कल शाम को टाइम है मेरे पास, इत्तेफाकन मिल गया। हाँ मतलब कल शाम को मेरे पास टाइम है। क्लासेस आज तो इनकी है, कल इनकी नहीं लग रही। चलो ठीक है, तो मैं नहीं, 2 घंटे नहीं, जब तक थक ना जाए। मतलब वही 4 बजे से स्टार्ट 10 करूंगा। घंटे सर। और कुछ भी बोल दिया। सर शाम 8 को बजे 4 से लेके आ जाना, मैं ऑफलाइन आ जाना, क्या है और क्या। तक। नहीं आके लूंगा, इंस्टीट्यूट में ही हूँ तो आ जाना ऑफलाइन, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 से लेके कब पे 6, 6:30 सही है ना? हाँ सर। 2.5 घंटा, ठीक इससे है सर। ज्यादा तो हो भी नहीं पाएगा। हाँ सर आज है क्या आज? 4:30 से ले लेंगे, तो 4:30 से फिर 7, सही है ना? आधा घंटा बता दूंगा। चलो भाई, ये सवाल बताओ। देखो बड़ा आसान सवाल है, मैंने बोला एक उदासीन, इस पे आवेश तो है नहीं, बिंदु P पर प्रेरित आवेशों का विभव। चलो कर लेते हैं इसको। सही है भाई? ये अब मैं कहता हूं कि इस वस्तु का विभव जो O पे होगा, कहीं पे निकाल लो, वो तो बराबर ही होना है। सतह पे भी वही होगा, हर बिंदु पे वही होगा, सही है। अच्छा O पे विभव निकालो आप, O पे आप निकालोगे वस्तु का, तो इसका मतलब Q का भी लेना पड़ेगा, Q/D। और प्रेरित वालों का हो जाएगा 0। O पर क्यों 0 हो जाएगा? दूरियां बराबर है, सभी आवेश केंद्र से बराबर दूरी पर है, लेकिन P पे वस्तु का क्या होगा? Q का भी लेना पड़ेगा X, और यहां पे 0 नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूरियां बराबर नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? बस 2 लाइन का क्या हो जाएगा? प्रेरित का जो विभव होगा P पर, चलो ये बढ़िया है, थोड़ा सा पुशअप मिल जाएगा।
मैं सोच रहा था रेगुलर टाइम में लें क्योंकि उससे हाँ अब बेटा देखो इसका तो छोड़ो, नहीं क्यों चल रहा है पीछे? अरे यार अब देख जबरदस्ती देख आराम से तेरे AITS का मैं बताऊं, AITS सारे अच्छे से हो जाएंगे, क्या मतलब है? AITS अच्छे से हो जाएंगे और क्या मतलब है? उसका तो FT था तो उसका पॉसिबल ही नहीं है, समझे ना? AITS बढ़िया से सारे से हो जाएंगे। अब ये वाला AITS होगा, उसके बाद में अगला AITS का तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो क्या मतलब है यार? सही है। और ये बड़ा चैप्टर है, उसके बाद में जब तेजी से होगा भाई, जहां पे ज्यादा है वहां पे तो पढ़ानी पड़ेंगी चीजें ना। अब मैं स्किप करना तो मुझसे आता नहीं है यार, ना काटना आता ना पीटना आता, जितना चीज है उतना पढ़ाता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही, सही है ना? क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है, या तो कल ही पेपर हो रहा है ये मान लो, तो 2 दिन ज्यादा पढ़ा दूंगा तो क्या हो गया? मेरा यही सिद्धांत है, इसी पे चल रहा हूं मैं सालों से, सही है ना? 2 दिन ज्यादा पढ़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, समझे ना? ये समझ लो, ठीक है भाई? हाँ मैंने आपसे पहले ही बोला कि AITS वालों को आप फोकस कर लो। प्रेरित का इतना हो जाएगा, सही है भाई? ये सवाल करो। R ये है S1, ये S2, दोनों गोलीय कोशों S1 तथा S2 को आवेश Q इस प्रकार किया जाता है कि दोनों की पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो, तब S1 के S1 के अंदर कितना विभव होगा? गोलीय कोश दे रखे हैं भाई। अब ये देखो बेटा, तो क्या करेंगे भाई? मान लो इसको x दिया, टोटल q देना है, इसको कितना देंगे? देखो भाई S1 और S2 को हमने q आवेश देना है, इस प्रकार दें, मान लो एक को x दे दिया, दूसरे को क्या कितना दे दिया? q माइनस x, और दोनों की पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा बताओ? q माइनस एक्स बटे में हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा 2 कितना हो जाएगा? x अपॉन 4 pi small r square. सही है भाई? 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा q माइनस एक्स x को जोड़ लो, तो x की वैल्यू आ गई है
हो जाएगा x, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, इसको ना हम q1 बोल देते हैं, तो q2 कितना हो जाएगा बड़े वाले पे q माइनस एक्स, तो q2 हो जाएगा 2r square upon r square plus small r square. मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। सर आज ही है ना? हाँ, कल 4:30 से क्लास होगी भाई, ठीक है ना, 4:30 से 7 बजे तक। हाँ, 7 बजे तक। ओके सर। ठीक है, जो भी हो। ये आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों पे आवेश आ गए, तो बताओ विभव बताओ। अंदर अंदर जो विभव होगा वो किसके कारण होगा भाई, Q1 के कारण भी होगा। ऐसे बना लो, मान लो हमने आवेश तो निकाल लिया ना, इस पे आवेश कितना है, अंदर वाले को x Q1 बोल दिया, तो Q2 बोल दिया, और ये त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो अंदर पे निकालना है, तो विभव अंदर वाले का कितना हो जाएगा, Q1 बटे R, और बेटा बाहर वाले का आवेश का विभव अंदर कितना होगा, अंदर हर बिंदु पे वही होगा जो सतह पे होगा। सही है भाई। तो अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दें भाई, K बटे R, और Q1 कितना हो जाएगा, Q1 है हमारा, इसी को तो बोले हैं क्यू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, Q स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस Small r. यहाँ पे क्या बच रहा है अभी, R प्लस, R plus तो K Q R प्लस R बटे, सही है भाई। क्वेश्चन करो। ये सवाल करें, हमारे पास एक गोला है, ये डी है, ये स्विच है, उदासीन है ये, हमें निकालना है स्विच, स्विच बंद करने के बाद, स्विच बंद करने के बाद गोले पर आवेश। सही है भाई। तो मुझे बताओ, मैंने आपको Zero बताया था कि भाई जैसे ही हम भू संपर्कित करेंगे तो क्या हो जाएगा, विभव 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक काम कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक गोला है और यहाँ पे आवेश रखा है, कितनी दूरी पे रखा है, डी दूरी पे, डी दूरी पे रखा है केंद्र से। यहाँ पे कुछ आवेश आई जाएंगे, इसको हमने कर दिया भू संपर्कित, और फाइनली इस पे जो आवेश आ गया वो हमने कितना मान लिया, Q डैश। सही है भाई।
अब मुझे बताओ, भू संपर्कित हो गया तो इसका विभव कितना हो जाएगा इसके कारण? के क्यू 0. Q upon D. डी बटे में क्या हो जाएगा बेटा? ओ पे विभव निकालो, K Q dash. के क्यू डैश बटे में आर। 8. और इसको 0 के बराबर करेंगे नहीं करेंगे? विभव 0 हो जाएगा। Yes, sir. क्यू डैश की वैल्यू बताओ कितना क्यू डैश हो जाएगा? माइनस आर अपॉन K डी, माइनस आर अपॉन डी इंटू क्यू। मान लो एक हमारे पास 3 गोलीय कोश हैं, एक ये दूसरा है सकेंद्रीय, इसकी त्रिज्या a, इसकी b और बाहर वाले की c, इसको आवेश दिया q और अंदर वाली को दिया हमने q, और ये है हमें निकालना है स्विच को बंद करने के बाद, स्विच को बंद करने के बाद ये S1 मान लेते हैं, ये S2 लेते हैं, के बाद मिडिल गोलीय कोश पर सही है भाई। तो अंदर वाले को क्यू आवेश दिया, बाहर वाले को, अब भू स्विच को बंद कर दिया, उसके बाद में बताना है। तो देखो क्या है कहानी। ए बी सी, Sir, minus B by C क्यों? क्या बेटा? Minus B by C क्यों? आंसर बता रही हो? एक मिनट रुको। हाँ सर. इस पे तो क्यू है, इस पे क्यू है, हमने दिया है, और इस वाले पे हमने कितना मान लिया? x। सही है भाई। तो इसका जो विभव होगा वो 0 होगा। तो बताओ इसका विभव होगा कितना? अंदर वाले की वजह से कितना विभव होगा मिडिल का? K के upon क्यू A. बटे बी। सही है भाई। फिर मुझे बताओ जो मिडिल वाला है एक्स अपॉन बी, और फिर सबसे बाहर वाला है उसका क्या हो? के क्यू। सही है बेटा। तो ये हो जाएगा, हमें के चला जाएगा एक्स अपॉन बी K Q upon माइनस A आएगा ना फर्स्ट में तो. हाँ सर, फाइव स्टार्टिंग में प्लस, KQ upon A। क्या हुआ बेटा? सर स्टार्टिंग में KQ upon B आएगा, फिर KQ क्या चीज? upon A। सही है ना, B बराबर KQ upon B। मुझे आवाज साफ आ पर रही है। बाहर में एक सेकंड रुक। सर वो ऐसे तो ये जो आपने इक्वेशन शुरू करी है उसमें K Q upon B कैसे आया ये समझ में नहीं आया. अरे वो B सतह पर निकालना है ना, एक इसलिए सेकंड शायद. रुको। अब बताओ, बोलो।
अब बात आ रही है के अपन बी वाला बता दो एक बार, के अपन बी से शुरू करें। से ऊपर वाली इक्वेशन। ये वाली कैसे आई है ना, हाँ सर। मैं कह रहा हूं मुझे इसका निकालना है। इसका S1 नाम दिया है हमने, इसका S2, इसका S3, तो ये किसका, S1 का। तो किस किस का ले करना पड़ेगा। अगर मैं S1 का कितना होगा, S1 पे आवेश क्यू है, लेकिन निकाल क्या रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, तो बाहर क्या ठीक करूंगा, है। केंद्र से कितनी दूरी B, आवेश Q। दूसरे का भी निकालूंगा, उस पे आवेश कितना X, लेकिन उसकी सतह पे निकाल रहा हूं, उसकी सतह पे निकाल रहा हूं, उसकी त्रिज्या B। तीसरे के लिए क्या है, तीसरे के तो अंदर हूं, तो अंदर हूं और या सतह पे हूं, तो आवेश कितना होता है, उस पे आवेश बटे उसकी त्रिज्या C। बोलो। हाँ यस और सर। तीनों का इनका जोड़ दिया तो x की वैल्यू जाएगी, q तो बाहर ले लो, 1 प्लस। ठीक है भाई, तो इसके क्वेश्चंस कर लेना आप। कैपेसिटर थोड़ा सा थ्योरी चीज है, स्टार्टिंग की वो बता दे रहा हूँ, उसके बाद में मेन तो कल पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है भाई, देखो सबसे पहले हमें समझना है माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य है। ऑफ मीडियम, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम क्या होता है भाई, देखो किसी माध्यम में लगाए में आरोपित, किसी माध्यम में आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान, ताकि माध्यम आयनित आयनाइज ना हो। देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, किसी माध्यम में आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान, ताकि माध्यम आयनित आयनाइज, उसे माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब भाई अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगा दूंगा, तो जो माध्यम के अणु हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो एक धारा आने लगेगी, जो बिजली कड़कती है तो इतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र हो जाता है, तो जो बीच में बादलों के बीच का जो माध्यम है उसमें विद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाता है कि माध्यम आयनाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं और आयन भी फ्लो होने लगते हैं, उससे हमें धारा नजर आती है। तो अधिकतम कितना विद्युत क्षेत्र लगा दें ताकि माध्यम आयनाइज ना हो, उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र का नाम है माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य। तो वायु के लिए कितना होता है,
3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना लगा देंगे ना तो आयनाइज हो जाएगा बेटा। अब सुनो इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। मान लो हमारे पास एक चालक है, उसको आवेश दूंगा तो क्या होगा? सतह पे जाएगा नहीं जाएगा? कि सतह पे चला गया। अब सुनो कहानी क्या है कि भाई इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा और विभव कितना हो जाएगा? K/R। अगर मैं आवेश को बढ़ाऊं तो ई भी बढ़ेगा, और V भी बढ़ेगा। सही है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब ये जो माध्यम है जिसमें रखा है, वायु मान लें, अब बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक ऐसी लिमिट आएगी, मान लो अब एक अणु है तो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? तो ऐसे कर देगा। तो ये विद्युत क्षेत्र जो है इसको इधर खींचेगा, इस पे इधर बल लगाएगा QE, और इस वाले पे पॉजिटिव वाले पे इधर लगाएगा, तोड़ देगा, अणु को तोड़ देगा, खींच देगा उसको। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब E किसके बराबर हो जाती है? तो क्या होता है पता है? मतलब आपने इतना ज्यादा चार्ज दे दिया, आप चार्ज देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, कुछ सोच ही नहीं रहे हो, देते चले गए। सही है भाई? आयनाइज्ड हो गए। टैंक होता है पानी का, भरो आप, भर दो पूरा और डालो उसके अंदर में, क्या होगा? भर गया, उसके और डाल दो, क्या करेगा? कहाँ जाएगा? छत पे गिरेगा नहीं गिरेगा? माध्यम में गिर जाएगा उसी में जहां रखा है। तो एक लिमिट के बाद में भाई अगर हमने ज्यादा डालना है तो लीक हो जाएगा। तो आप इसकी भी क्षमता है ना रखने की, तो आप तो कोई सोच ही नहीं रहे हो। इसका मतलब हमने इतना आवेश दे दिया, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है बेटा, तो इसके आसपास वाला जो होगा, मान लो ई विद्युत क्षेत्र है, तो इस पे कितना क्यू इधर लग गया, बोलो। तो जब ये क्यू ठीक है। ज्यादा हो जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से, समझ आई बात? आपस में यस तो सर। बल है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो है ना, तो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो आयनाइज्ड। जाते हैं। अलग अलग हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे भाई बताओ? ये इसके पास जाएगा। द्विध्रुव। तो मान लो आपने एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा दे दिया आवेश, तो क्या करेगा? ये माइनस इसके पास चला जाएगा। तो माइनस इसके पास जाने का इसका मतलब आवेश को कम कर देगा, ये तो मतलब यस हुआ। सर। तो या तो कह दो माइनस इसके पास चला गया, या भी इसको ऐसे बोल दो कि आवेश लीक हो ऊपर गया। से दूर चला। ठीक हो गया। भाई या तो ये बोल दो कि माइनस क्यू गया तो उसने उस एक्स्ट्रा आवेश को न्यूट्रलाइज कर दिया, या ऐसे बोल दो जो एक्स्ट्रा आवेश था वो माध्यम में लीक हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आप कुछ भी कर लो, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते। समझ आई बात? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ये कह सकते हैं किसी चालक को किसी चालकीय वस्तु को एक निश्चित सीमा आवेशित कर सकते हैं। बोलो, बोलो बेटा।
किसी चालकीय वस्तु को एक निश्चित सीमा तक ही आवेशित कर सकते हैं यदि आवेश का मान जो क्यू मैक्स हम दे सकते हैं उससे ज्यादा हो गया, तब चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य से अधिक हो जाता है, जिसके कारण माध्यम के अणु टू आयनाइज हो जाते हो जाते हैं। सही है भाई? उससे क्या होता है? चालक पर आवेश कम हो जाता है। चालक पर एक्स्ट्रा आवेश उदासीन हो जाता है। माध्यम में लीक लीक हो जाता है। ये बोल सकते हैं। सही भाई? तो थ्योरी के रूप में दिमाग में रहेगा तभी बात पता चलती है वो। ठीक है भाई? हम देते गए एक सीमा आ गई, फील्ड इतनी ज्यादा हो गई कि आयनाइज हो गया। आयनाइज का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव उसके पास आ जाएगा। तो नेगेटिव उसके पास आने का मतलब है आवेश को कम कर देगा, या उसको ऐसा भी बोलते हैं कि माध्यम में आवेश लीक हो गया। ठीक है भाई? लीक हो ये गया। चीज। हाँ, स्पार्किंग होती है ना। हाँ, स्पार्किंग, हाँ स्पार्किंग ही तो है भाई। स्पार्किंग हो रही है इसका मतलब क्या है? जैसे बिजली जहाँ पे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जब बिल्डिंग पे ना बहुत पतली सी नुकीली चीज लगाई जाती है ताकि ठीक बिजली है। उस पे आके इकट्ठी हो जाए और तार से जमीन पे चली जाए, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाता है नुकीली चीज के पास, क्योंकि सिग्मा क्या है? क्षेत्रफल के समान आर तो कर दो आर नुकीली चीज पे 0, सिग्मा हो गया बहुत ज्यादा, हो और जाएगा। सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा? ई भी ज्यादा हो जाएगा। तो चिंगारी नजर आती है ना वहां पे आपको? सिस्टम बस वही है। चालक का क्या बोलेंगे इसको? चालक की धारिता। मान लो हमारे पास एक गोलीय चालक ले लेते हैं हम। क्यों आवेश दिया मैंने? तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्यू अपन आर। धारिता होती है इसकी दिया गया आवेश बटे इसने जो देने पर जो आप विभव ग्रहण किया है, या जो भी इसका विभव है। तो बहुत सिंपल केस है ये। क्यू अपॉन बी कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सही है ना? यदि चालक को परावैद्युत माध्यम
जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था आपको, परावैद्युतांक या फिर इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, दोनों ही हाँ। नाम बताए थे, ठीक है, कुछ भी बोल दो। तो अगर हम इसको रखते हैं तो बी कितना हो जाएगा पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के लिख देंगे यहाँ पे। बताओ भाई, तो विभव क्या होता है, धारिता होती है दिया गया आवेश बटे उसने जो विभव ग्रहण किया है। सही है भाई। तीसरी चीज, पृथ्वी का पता है कितना होता है, अनंत। आर अर्थ ये आता है 1/9 × 10⁹ 6400 किलोमीटर इंटू 10 711 होता है, कितना होता है से कुछ, ये वैल्यू याद रखनी है। पर सर ऐसे कहते हैं ना, पृथ्वी की धारिता अनंत है। कौन बोलता है, नहीं तो इतनी होती है 711। किसने बोल दिया बेटा, विभव 0 होता है पृथ्वी का, बस ये है। तो विभव 0 है, लेकिन वो हम मानते हैं एक्चुअली, तो सर वो 1/, मान लेते हैं वो ऐसा, वो मानने के लिए है कि 20 तुम बी 0 कर दो, तो बी 0 कर दो, सी अनंत हो जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूले से निकालोगे ना, उसका एक आकार है, तो धारिता डिपेंड किस पे कर रही है, सुनो, धारिता किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, आर पे डिपेंड कर रही है, सही है ना, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और माध्यम क्या है। तो धारिता जो है ना, दो चीज पे डिपेंड करती है, नोट। नंबर 1, उसकी जो ज्योमेट्री है, वो किस माध्यम में रखा है, बात समझ में आ रही है भाई। चलो आज के लिए इतने अटेंडेंस ले लूं मैं। अब मैं कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास होगी भाई, ठीक है, तो अपना ये खत्म कर देंगे, अपना ये हो जाएगा खत्म। ऑफलाइन ले लूंगा मैं, देख लूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं।